आता तसं लवकर तू 3 घ्या चल देतो मग. नमस्कार। आज हमने उस दिन BA प्रथम वर्ष का प्रथम पेपर कथा साहित्य देखा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उपन्यास कहानी 6 कहानी और एक उपन्यास। तो आज हमें उपन्यास की शुरुआत करनी है खंजर नयन। लेखक अमृतलाल नागर। उपन्यास यानी क्या? उप अधिक न्यास मिलाकर उपन्यास बना हुआ है। हमारे हिंदी साहित्य में उस दिन मैंने बताया था कि उस महापुरुष या उस लेखक के युग के नाम से युग चलते हैं, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। अब भी अमृतलाल नागर वैसे देखा जाए तो प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग दोनों में भी आते हैं। इन्होंने प्रेमचंद के अंतिम पड़ाव में यहाँ पर लेखन कार्य शुरू किया। अमृतलाल नागर का जीवन परिचय देखें तो अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 को गोकुलपुरा उत्तर प्रदेश के आगरा में एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ है। उनके पिता राजाराम नागर और दादा शिवराम नागर 1895 में लखनऊ आकर बस गए और उनकी प्राथमिक तथा हाईस्कूल की शिक्षा लखनऊ में ही संपन्न है कि अमृतलाल नागर। पश्चात यानी कि उन्होंने उसके पश्चात स्वाध्याय द्वारा इतिहास, पुरातत्व, पुराण तथा समाजशास्त्र का अध्ययन किया। हिंदी भाषा के साथ साथ उन्होंने गुजराती, बंगला, अंग्रेजी तथा और अन्य भाषाओं का ज़बरदस्त यानी कि अध्ययन भी किया और इस पर अपना अधिकार भी दिखाया। पहले कुछ दिन वे नौकरी करते रहे और उसके पश्चात वे एक फिल्म कार्य के लेखन में कार्य करने लगे। उन्होंने लखनऊ के आकाशवाणी में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है और उसके बाद वे सन 1932 से लेखन कार्य से जुड़ गए और उन्होंने मेघराज इंद्र के नाम से कुछ आरंभ में कविताएं लिखी तथा व्यंग्यपूर्ण स्केच एवं निबंध का भी लेखन उन्होंने तस्लीम लखनवी नाम से किया। तस्लीम उन्होंने उपनाम लिया जिसके नाम से वे व्यंग्य का यहाँ पर लेखन किया। कहानी तथा उपन्यास साहित्य का लेखन उन्होंने अपने मूल नाम से ही किया है, अमृतलाल नागर। वैसे देखा जाए तो अमृतलाल नागर के साहित्य की भाषा सरल, सहज एवं दृश्यानुकूल है। उसमें मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं। उसके साथ साथ विदेशी तथा देशी शब्दों का भी उल्लेख यहाँ से सहजता से हमें मिलता है। ये हुआ उनका जीवन परिचय। अगर उनका कृतित्व हम देखें तो उनका कृतित्व बहुत बड़ा है। वे बहुत बड़े लेखक हैं। जिस तरह से प्रेमचंद ने 11 उपन्यास लिखे, 300 कहानियाँ लिखी, उसी के समांतर ये आते हैं। अमृतलाल नागर यानी कि उनका साहित्य बहुत विशाल है। गद्य की लगभग सभी विधाओं पर उन्होंने अपनी कलम चलाई और विधानुरूप उन्होंने साहित्यिक कृतियों का परिचय यानी कि यहाँ पर उनका इस प्रकार है कि उनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास अमृतलाल नागर के बूंद और समुद्र, महाकाल, संतरस के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विषाद घूंघट वाला मुखड़ा, एक नैमिषारण्य, मानस का हंस जिस तरह से खंजर नयन हम सूरदास के जीवनी पर पढ़ते हैं, उसी प्रकार मानस का हंस तुलसी के जीवनी पर लिखा गया है। नाचो बहुत गोपाल, न खंजर नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़ियाँ,
और इस तरह यानी इस प्रकार के एक से बढ़कर एक उन्होंने उपन्यास हिंदी साहित्य को दिए हैं, उनका सृजन किया है। वैसे ही उन्होंने कहानी संग्रह भी लिखा, जिसमें वाटिका है, अवशेष है, तुलाराम शास्त्री है, आदमी नहीं 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 नहीं, पांचवा दस्ता, एक दिल हजार दास्तां, मेरी प्रिय कहानियाँ, सिकंदर हार गया, एक दिल हजार अफसाने आदि उनके कहानी संग्रह। वैसे ही उन्होंने नाटक भी लिखे। नाटक उनके हैं युगावतार, चंदनवन, चक्करदार सीढ़ियाँ और अंधेरा, उतार चढ़ाव, नुक्कड़ पर चढ़त, न दूजो रंग आदि। उसी के साथ उन्होंने हिंदी की जो एक अन्य विधा है जिसे व्यंग्य विधा कहा जाता है, उसमें भी उन्होंने अपनी कलम रखी है। नवाबी, मसनद, सेठ बांकेलाल, कृपया दाएं चलिए, हम फिदाए लखनऊ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएँ, चकल्लस, उपलब्ध के इस प्रकार हास्यास्पद हास्य व्यंग उन्होंने यानी कि उनका भी संकलन उन्होंने किया है, आदि संकलन भी उन्होंने किया है। और उनके बाल साहित्य भी है, जिसमें नटखट चाची, निंदिया आजा, बजरंगी नारंगी, बजरंगी पहलवान, बाल महाभारत, इतिहास झरोके, हमारे युग निर्माता, आओ बच्चों नाटक लिखे, सतखंडी हवेली का मालिक, बाल दिवस की रेल, सोम का जन्मदिन, शांति निकेतन के संत का बचपन, फूलों की घाटी, एकलौता लाल, त्रिलोक विजय आदि। वैसे ही उन्होंने कथेतर गद्य के अंदर संस्मरण जो आता है, संस्मरण में भी उन्होंने गदर के फूल, ये कठपुतलियाँ जिसके साथ जिया, इस प्रकार का उन्होंने संस्मरण भी लिखा है। और उन्होंने कुछ अनुवाद भी किए, जिसमें बिसाती, मोपासा की कहानियाँ और प्याकस, गुस्ताबम पलाबेर के उपन्यास, महामबोरी का संक्षिप्त भावानुवाद, कला पुरोहित, आँखों देखा गदर, ये विष्णु भट्ट गोडसे की मराठी पुस्तक माझा प्रवास का अनुवाद है, जो आँखों देखा गदर के नाम से उन्होंने लिखा। और काला पुरोहित एंटन चेखव की कहानियाँ को उन्होंने अनुवाद किया उस नाम से। और उसके बाद दो फक्कड़, कन्नैयालाल मुंशी की 3 गुजराती नाटक का अनुवाद। वैसे ही यानी कि इनके साहित्य को देखते हुए, इनकी साहित्य की सेवा को देखते हुए, इनकी रचनाओं को देखते हुए इन्हें कुछ साहित्य सम्मान भी, पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। अमृतलाल नागर के विशाल साहित्य संसार का यथा समय उचित मान सम्मान देकर उन्हें पुरस्कृत करने का कार्य हुआ। बूंद और समुद्र पर काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा बटुक प्रसाद पुरस्कार एवं सुधाकर पदक उन्हें मिला। सुहाग के नुपुर उपन्यास को उत्तर प्रदेश शासन ने 1962-63 में प्रेमचंद पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। 1970 में उन्हें अमृत और विष उपन्यास के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। और खंजन नयन पर भारतीय भाषा कलकत्ता का वर्ष 1984 का नथमल थुग्वाल का पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा उन्हें साहित्य वाचस्पति उपाधि से भी विभूषित किया गया। उनके हिंदी के ऐसे ये अमर हस्ताक्षर कालजयी रचनाकार, साहित्यकार की मृत्यु अगर देखें तो 23 फरवरी 1990 को उनके 73 वर्ष के आयु में हुई है। और सन 2018 में पीपल्स कॉलेज में इनके हमारे जो सेमिनार होते हैं, उसके अंदर अमृतलाल नागर के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में यहाँ पे मनाया गया। उनके ऊपर उनके सेमिनार रखा गया, जिसके अंदर उनकी बेटी अचला नागर यहाँ पर आई, जो कि फिल्म दुनिया में वो काम करती है, लेखन का कार्य करती है, जो कि फिल्म बागबान जिसकी स्टोरी उसने लिखी है, उसके बाद उनका फिल्म हुआ। इस प्रकार के उनके फिल्में हैं और उनके मुख से हमने अमृतलाल नागर के जीवन कार्य को भी सुना है। वैसा देखा जाए तो ये खंजन नयन उपन्यास साहित्यकार के जीवनी पर लिखा हुआ है, एक कवि के, उनके वो कवि है यहाँ पर सूरदास
कैसे आँखों से अंधे थे लेकिन उनकी मन की आँखें थी। इसलिए शायद अमृतलाल नागर ने खंजर नयन इस उपन्यास का नाम दिया। और ये उपन्यास महाकवि सूरदास की गरिमामय जीवनी को प्रस्तुत करता है। नागर जी ने इस उपन्यास में सूरदास के विभिन्न